नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और आप जानते ही हैं, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी पर आपको ओशो की एक से एक बेहतरीन कहानियाँ मिलेंगी और आपको एक अच्छी सोच बदलने वाली कहानियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव के बाहर एक झोंपड़ी पड़ी हुई थी और उस झोंपड़ी में एक महात्मा जी रहते थे। वह महात्मा जी सुबह ईश्वर का भजन करते थे, ईश्वर की चर्चा करते थे और बाद में वह भजन करने के बाद वह अपने गांवों को जाते और भिक्षा मांगते, लोगों के दरवाजे पर जा कर के ईश्वर का भजन सुनाते थे और लोग उनके भजन सुनने के लिए उनके पास आते थे और वह ईश्वर की चर्चा भी किया करते थे। तो कुछ समय बीतने के बाद उनकी ख्यात दूर दूर तक फैल गई और लोग कुछ दिनों के बाद उनके शिष्य भी बन गए, उनके पास आने जाने लगे। उनके वचनों और भक्ति को देख करके उनसे बहुत से लोग प्रभावित हुए और उनके पास आने जाने लगे, उनके भजन सुनते और उनकी भक्ति को देख करके लोग प्रसन्न होते थे। तो उनके कई शिष्य भी बन चुके थे। होता क्या है, एक दिन महात्मा जी वह अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में जाते हैं। जब वह एक गांव में पहुंचते हैं तो दरवाजे पर खड़े होकर के वह महात्मा जी कहते हैं कि भिक्षा दीजिए, महात्मा जी आए हुए हैं। तो एक छोटी सी बच्ची उस घर से बाहर निकल कर आती है, दरवाज़ा खोलती है और महात्मा जी से कहती है कि बाबा जी, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, बेटी ना मत कर, तू हमें अपने आंगन की धूल ही दे दे आकर के, और मगर ना मत कर, देने के लिए इनकार मत कर। तो उस लड़की ने जब यह सुना कि महात्मा जी सिर्फ दान में धूल मांग रहे हैं आंगन की, तो वह लड़की जाती है और अपने आंगन की मिट्टी खोद करके मुट्ठी भर लाती है और महात्मा जी के भिक्षा पात्र में डाल देती है। तो महात्मा जी वहाँ से अपने शिष्यों के साथ लड़की को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। होता क्या है, उनका एक शिष्य जो था उसने कहा, महात्मा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, पूछो, क्या पूछना है। तो वह शिष्य कहने लगा, महात्मा जी, यह जो आपने दान में धूल ली है, धूल भी कहीं दान में लेने वाली चीज़ होती है। तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि देखो बेटा, बात यह है, अगर वह लड़की आज हमें ना कर देती, अगर मुझसे दान आज नहीं लेते कुछ, तो फिर वह कभी भी किसी को दान नहीं दे पाती। आज हमने उसके हृदय में दान देने का बीज डाल दिया है, उसके हृदय में दान का बीज पड़ चुका है, आगे वह दान कर सकेगी। और जब बीज ही नहीं होगा तो फिर दान क्या करेगी। तो शिष्य उनकी बातों को समझ चुके थे और उनके साथ आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस ओशो की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी काम करें, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपने अंदर हर अच्छे कार्य का बीज जरूर बोना चाहिए।
तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।